नमस्ते। आइए आज मिलकर एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो एक बहुत ही प्यारी कहानी के सफर पर चलते हैं। एक ऐसे नन्हे और चतुर पक्षी की कहानी जो शायद बचपन की मीठी यादों में कहीं ना कहीं बसी होगी। तो चलिए सब कुछ भूलकर इस जादुई दुनिया में खो जाते हैं, जहां एक छोटी सी चिड़िया जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले ना एक प्यारा सा सवाल मन में आता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक नन्हा सा पक्षी जिसके पास कोई बड़े साधन नहीं है, प्रकृति की सबसे भयंकर गर्मी को हरा दे? इस नन्ही सी जान की अद्भुत हिम्मत और सफर में ही इसी का जवाब छिपा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है भयंकर गर्मी और सूखे से। जरा कल्पना कीजिए, आसमान से मानो आग बरस रही है। सूरज इतना तेज चमक रहा है कि धरती तवे की तरह तप रही है और सूखी जमीन में गहरी दरारें पड़ गई हैं। पुराने छायादार पेड़ों को बेदर्दी से काट दिया गया है, जिसकी वजह से नदियां और तालाब पूरी तरह सूख चुके हैं। हर तरफ बस एक गर्म, रूखी और बदन को चुभने वाली लू चल रही है। और इसी तपती दोपहर में शुरू होती है पानी की बेचैन करने वाली तलाश। उस भयंकर गर्मी के कारण बेचारे नन्हे कौवे का हाल बहुत ही बेहाल था। गला एकदम सूख चुका था और छोटे छोटे पंखों में तो अब उड़ने की बिल्कुल ताकत ही नहीं बची थी। सूखे तालाबों के ऊपर से गुजरने के बाद दिल से पूरी निराशा और गहरी थकान के साथ बस एक ही प्रार्थना निकल रही थी, हे भगवान, कहीं से बस थोड़ा सा पानी पिला दे। ओफ, उस छोटे से जीव की प्यास सच में बहुत ही गहरी और दर्दनाक रही होगी। अपनी खोज जारी रखते हुए उड़ते उड़ते अचानक दूर एक कुएं पर नजर पड़ी। क्या बात है, आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई। मन ही मन लगा कि चलो आखिरकार कुआं तो मिला। लेकिन जैसे ही वो उम्मीद से भरा कौवा कुएं की मुंडेर पर बैठा और उसने अंदर झांका, कुआं बिना पानी के बिल्कुल सूखा पड़ा था। एक बूंद भी नहीं। सारी उम्मीदें एक ही पल में चकनाचूर हो गईं और प्यास और भी ज्यादा तड़पाने लगी। अब आता है कहानी का अगला मोड़, मटका और एक नई निराशा। फिर थके हारे उड़ते उड़ते एक घर के आंगन में रखे मटके पर नजर पड़ी। मटके के अंदर पानी तो था, लेकिन वो इतना नीचे था कि उस बेचारे कौवे की छोटी सी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। जरा सोचिए, जीवन देने वाला पानी बिल्कुल आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी पहुंच से कोसों दूर। एक बार फिर से चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। पर तभी शुरू होता है कंकड़ का असली जादू। निराश कौवे की नजर अचानक मटके के पास पड़े छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी और उस नन्हे से दिमाग में एक कमाल का, एकदम शानदार विचार आया। उसने एक एक करके उन कंकड़ों को अपनी चोंच में उठाया और मटके में डालना शुरू किया। छपाक छपाक, सोची जरा वो आवाज। जैसे जैसे भारी कंकड़ नीचे बैठते गए, वो ठंडा मीठा जीवन देने वाला पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। सच में ये बुद्धिमानी का एक बहुत ही मीठा जादू था। उस ठंडे मीठे पानी की राहत को महसूस किया जा सकता है। जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे में जी भर कर वो ठंडा पानी पिया। हर घूंट के साथ गले को मानो एक नई जिंदगी मिल रही थी और बरसों की तड़पाने वाली प्यास बुझ रही थी। दिल से शुक्रिया अदा करते हुए वो नन्हा पक्षी खुशी खुशी अपने पंख फड़फड़ाते हुए उस ठंडे नीले आसमान में उड़ गया। इस खूबसूरत सफर से हमें जो सबसे कीमती चीज मिलती है वो है मेहनत और समझदारी। ये कहानी जीवन का एक बहुत बड़ा और बहुत ही प्यारा सच सिखाती है। मुश्किल समय तो हमेशा आता है, चाहे वो कितनी भी भयानक गर्मी या सूखे की तरह क्यों ना हो, पर कभी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार मेहनत करना और अपनी समझदारी का एकदम सही समय पर इस्तेमाल करना, बस यही वो जादुई चाबियां हैं जो किसी भी मुश्किल का ताला खोल सकती हैं। और सच मानिए, जब मेहनत और समझदारी एक साथ मिलते हैं ना, तो सफलता की मिठास कुछ और ही होती है। अब अंत में एक छोटी सी बात सोचने वाली है। क्या कभी ऐसा मुश्किल समय आया है जब समस्या बहुत बड़ी लगी हो, लेकिन दिमाग के इन्हीं कंकड़ों का इस्तेमाल करके उसे चुटकियों में सुलझा लिया गया हो? इस प्यारे से विचार को मन में गुनगुनाते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और अपनी समझदारी से बड़े मटके का पानी ऊपर लाते रहिए। एक नई और प्यारी कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि और मीठे सपने।